इधर जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आगामी रणनीति को लेकर मंथन और भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बैठक ली। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी इस बैठक में मौजूद रहे। चुनाव प्रबंधन में लगे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ चर्चा की और रिकॉर्ड मतदान के बाद प्रत्येक सीट पर हार जीत के गणित को लेकर आकलन किया गया। देखिए, बीजेपी लगातार आगे की रणनीति को लेकर तैयार करने में जुटी हुई है और उसी को लेकर आज भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर में हैं और ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो भाजपा की हुई है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के वो भी मौजूद रहे, सीपी जोशी भी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ ये चर्चा हुई है, यहां पर बैठक हुई है जिसमें आगे हार और जीत का गणित को लेकर आकलन किया गया है। साथ ही आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी उसको लेकर भी चर्चा की गई है। और इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, बीजेपी की तरफ से ये महत्वपूर्ण बैठक जो है बीजेपी कार्यालय में हुई है, अरुण सिंह जयपुर में मौजूद है, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। क्या कुछ यहाँ पर बैठक में निर्णय जो है वो लिया गया है, किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार की गई है? बिल्कुल अंकुर, बता दूं कि लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो पिछले कुछ समय से लगातार चुनाव प्रबंधन या चुनाव व्यवस्था में लगे हुए थे, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है और इसी को लेकर आज यहाँ पर एक बैठक रखी गई थी। जो बीजेपी यहाँ प्रदेश कार्यालय पे प्रदेश स्तर पर चुनाव प्रबंधन में लगे हुए कार्यकर्ता थे, उनको एक आभार प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से किया गया था और इसमें उसके तहत यहाँ बैठक की गई थी। उनसे व्यापक कई मामलों में चर्चा की गई, क्योंकि लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं न दिन देखा न रात लगातार पार्टी के चुनाव प्रबंधन में लगे हुए थे। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, प्राथमिक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता, वो भी कहते आए हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वही असली रीढ़ की हड्डी है। वो बिना किसी लालच लोभ के ध्येय को लेकर लगातार यहाँ पर पार्टी के साथ पार्टी के कामों में जुटा रहता है और उन्हीं कार्यकर्ताओं की आज यहाँ पर बैठक ली थी। पदाधिकारी भी शामिल थे, उसमें तमाम लोग यहाँ पर शामिल थे और लगातार यहाँ पर अभी वो बैठक कुछ देर पहले खत्म हुई है और मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी, उनसे बात करते हैं क्या कार्यकर्ताओं ने किस तरह से मेहनत की चुनाव में और उसको लेकर प्रदेश नेतृत्व की ओर से। देखिए, चुनाव संचालन समिति का जो पिछले 2 माह से हम लोग यहाँ काम कर रहे थे, विभिन्न कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के दायित्व यहाँ दिए गए थे। मुझे भी मीडिया कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी में जो काम दिया था, हमने लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आदेशानुसार उनके मार्गदर्शन में यहाँ लगातार हम लोगों ने काम किया। कई बार स्थिति ये होती, रात के 1-1, 2-2, 3-3 बज जाते थे, पर हम लोग यहाँ पर डटे रहते थे और पिछले 2 महीने से पूरी टीम वर्क के साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी और हमारे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी और प्रभारी अरुण सिंह जी के नेतृत्व में हम सब ने मिलकर यह काम किया और आज उसी का सुखद परिणाम है कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार, 135 से अधिक सीटों का अनुमान जो हमारे पास आ रहा है, ऐसी पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनने जा रही है और राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद दिया है। प्रदेश नेतृत्व भी लगातार कार्यकर्ताओं की बात मानता है और इसी को लेकर यहाँ पर लगातार आप देख रहे हो कि आभार जताने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रदेश नेतृत्व अगर जो कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठता है तो उनको भी लगता है कि पूरा नेतृत्व उनके साथ है। इन्हीं को लेकर देख सकते हैं, क्या कहना आपका, यह लगातार मीटिंग भी और प्रदेश नेतृत्व से लगातार आप लोग संपर्क में रहे? हमारा यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो रैलियां हुई और प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पे हमारे को मार्गनिर्देशन करते रहे, जिसके तहत हमने यहाँ पे बूथ से लेके पूरी योजना बना के और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर सहयोग किया। इससे निश्चित रूप से 100 बूथ को लेकर भी योजनाएं बनाई, यानी लगातार जो तमाम योजनाएं बनी उनसे बात करते हैं किस तरह का काम था और किस तरह आप लोगों ने संयोजन किया। जिस प्रकार पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो मैनेजमेंट यहाँ पे चल रहा है, और मैं विशेष रूप से यहाँ पे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बूथ अध्यक्ष से लेके हमारे प्रदेश नेतृत्व को प्रत्येक व्यक्ति को काम दिया। उसकी मेहनत से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी
एक ऐसी सरकार बन रही है जो आगामी 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल लगातार हर व्यक्ति का उपयोग किया गया, हर कार्यकर्ता का उपयोग किया। बिल्कुल हर एक कार्यकर्ता को हर एक जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई और इसीलिए बीजेपी जो है अपने कार्यकर्ताओं को रीढ़ की हड्डी के तौर पर यहाँ पर मानती है। और ऐसे भी विष्णु देखिए, जीत को लेकर दावा किया जा रहा है, लेकिन जो कमजोर सीटें रह गई थी पिछली बार, जहां पर बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा, उसको लेकर किस तरीके का आकलन यहां पर किया गया है? उन सीटों को लेकर फिलहाल क्या यहां पर कहा जा रहा है? बिल्कुल इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सादिक खान। सादिक खान जी, लगातार बीजेपी यहाँ पर प्रदर्शन करते आई है, पर कई सीटें ऐसी थी जहाँ पर कमजोर थी, लेकिन उनको लेकर भी आकलन किया गया हुआ, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी जो वापस बीजेपी जीतते जा रही है। देखिए, इस बार जो रुझान जो बराबर ये आ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो हमारा आईटी का जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से हो, जो आम पब्लिक की बात हो, ये तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी 130, 135, 140 का आंकड़ा क्रॉस करने जा रही है। और ये एक बेहद खुशी का मौका है। पिछले 5 साल में पार्टी के कार्यकर्ता ने जो संघर्ष किया सड़कों पर, चाहे डंडे खाने का काम हो, चाहे झंडा उठाने का काम हो, चाहे मुकदमे लगवाने का काम हो, बहुत मजबूती के साथ पार्टी के कार्यकर्ता ने काम किया है। और खासतौर से उसमें एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का भी रहा है। बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के हमीद खान मेवाती, बात करते हैं। आप भी खुद टिकट के दौड़ में थे और उसके बाद बावजूद टिकट नहीं मिला तो भी आप लगातार लगे हुए, क्या लगता है, क्योंकि किस तरह से आप लोगों को जो कार्यकर्ता है वो असली मेहनत है, वो टिकट नहीं देखता मिला या नहीं मिलता, लेकिन पार्टी के साथ जुटा रहता है? देखिए, सबसे पहले तो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने जो भी निर्देश दिए, आदेश दिए, उनका हमने पालन किया, काम किया और पूरे राजस्थान में हमें जाने का अवसर मिला और इतना प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। और इस बार अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने मन बनाया, उन काम को उन्होंने बखूबी निभाया है और जीत का दावा करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी